हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली। क्योंकि ये इससे पहले की जितनी वीडियोस है सारे वीडियोस हमने बना के कंप्लीट कर दिए एंड अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये पीछे हो गया, आपको आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कोई भी काम है क्या है, परफेक्ट हो चुका है। इसका नाम से हमें क्या पता चला है, कोई भी काम है, कोई भी काम कर रहे हो क्या है, परफेक्ट हो चुका है। मैं खेल चुका हूं, ठीक है, मैं खेला था, मैं क्यों खेला था, सॉरी मैं क्यों खेला हूं, मैं क्यों भूखा हूं। कोई भी काम है, मैं क्यों लिखा, मैंने क्यों पढ़ा है, मैंने क्यों पढ़ा है। कोई भी काम जो है ना परफेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? परफेक्ट हो चुका है। तो देखो ये समझ में आया। उसके बाद आज ये हमारी जो वीडियो होने वाली है, फोर्थ वीडियो होने वाली है। कौन सी वीडियो होने वाली है? फोर्थ वीडियो होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, फिर पढ़ा नेगेटिव, उसके बाद पढ़ा इंट्रोगेटिव, अब पढ़ रहे हैं हम WH फैमिली। WH का वर्ड क्या होता है? पहले WH का मतलब होता है कोई भी हम न्यूज सुनते हैं, कोई भी हमने कोई न्यूज सुनी, हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे। कोई भी मान लो मैंने सुना कि यार वहां पे ना गाय ने ना सांप का बच्चा दिया, गाय ने सांप का बच्चा दिया, तो हमारे मन में क्या आएगा? क्या, कैसे, और उसका कब, है कि नहीं? ये जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, हम कोई न्यूज देखते हैं तो हमारे मन में यही तीन चीजें होती है, क्या, कब, कहां, कैसे। ये सभी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। तो ये क्या करती है, ये एक इसका ग्रुप होता है जिसको हम WH वर्ड कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। इसका एक काफी बड़ा सर्कल होता है, अपना ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप में से हम कुछ ही वर्ड को यहाँ याद करने वाले, कुछ ही वर्ड को हम यूज करते हैं अपने वाक्यों में। जैसे कि क्या, कब, कहां, कैसे, ये 4-5 वाक्य जो है इनको हम यूज करते हैं। तो ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से। हम देखो पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, ली है, गई है, या है, ये सभी सेंटेंस आ जाए, तब हम कर्ता के अनुसार हैज और हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज और हैव का यूज करते हैं। अब ये हैज और हैव का बवाल क्या है? ये बवाल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? हैज और हैव है। क्लियर है? आपको पता है हैज कहां यूज करना है, हैव कहां यूज करना है। फिर भी सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूं। जो हैज है वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? थर्ड पर्सन के साथ। समझ में आया? जैसे थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी, इट, एनी, नेम। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद देखो हमें ये पता होना चाहिए हमारे वाक्य बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो हमारे वाक्य बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो मेरे वाक्य बनेंगे, मैंने क्या खाया है, मैंने क्यों खाया है, मैंने क्यों बोला है, मैं क्यों नाचा हूं, मैं क्यों तैयार हुआ हूं। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली है। क्योंकि इसमें क्या, कब, कहां, कैसे वर्ड जो है ये आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हमें वाक्यों का पता चल गया तो हमें एक स्ट्रक्चर, एक बेस चाहिए होगा। क्योंकि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक बेस होता है जो कि हमारा रूल होता है। अगर आपने ये रूल याद कर लिया तो कोई सा भी सेंटेंस आ जाए चुटकी हो जाते कंप्लीट कर दोगे। तो देख लेते हैं रूल क्या है। रूल है हमारा सबसे पहले आता है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? क्या, कब, कहां, कैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। उसके बाद क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया, यानी जो कार्य हो रहा है वो हमारी क्रिया है और उसकी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्लियर है इतना? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो जब हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं तो एग्जांपल्स क्या हमने दिखाने के लिए नहीं, इस रूल पे यहाँ पुट करेंगे। तो एक बार पुट कर लेते हैं क्या होता है, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है आज की वीडियो। देखो मैंने क्या खाया है, इसमें हमारा WH वर्ड क्या है? क्या। अगर मैं क्या को अगर हटा दूं 1 मिनट के लिए, मान लो अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा? मैंने खाया है, मैंने खाया है। तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो इसमें अगर हम क्या को अगर जोड़ देते हैं तो क्या क्या का क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारा WH वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? कि WH वर्ड की WH वर्ड के वाक्य। जैसे मैंने क्या खाया है, तो क्या का क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्या का मतलब क्या होता है? वॉट। देखो क्या का मतलब क्या होता है? वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? क्या होता है। वॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या खाया है,
मैंने क्या खाया है, यानी कि बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। तो देखो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल बात किया जाए तो देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, क्या उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलेगा कि दो है, दोनों तो लगा नहीं सकते, लगाना तो एक ही पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हैव लगा हैज लगा, हमें सब्जेक्ट का पता चलेगा। सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या यूज होगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट हैव आई। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खाया, खाने का क्या होता है, ईटन। अब बोलोगे सर ईट होता है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तुमने झूठ क्यों बोला है, तुमने झूठ क्यों बोला है, क्यों का क्या होता है, वाई, क्योंकि ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, तो सबसे पहले आ गया वाई। वाई, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या आएगा, हैव। तो वाई हैव, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, तो वाई हैव यू। बोलने, काम क्या हो रहा है, बोलने का, बोलना क्या है, काम है, बोलने का होता है टेल। टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या लगा देंगे, LIE। अगर आप ऐसे लिख दोगे वाई हैव यू टोल्ड लाई तो भी सही है। अगर इसमें यही लगा दोगे आप वाई हैव यू टोल्ड अ लाई तो ये भी सही है। अगर ए लगाओगे तो बेहतर है, ना लगाओगे तो भी बेहतर है। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। हमने कब पढ़ाया है, हमने कब पढ़ाया है, कब का क्या होता है, when। उसका हमने का क्या होगा, वी के साथ क्या आएगा, हैव। तो when have we, पढ़ाने का क्या होता है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, TOUGHT, taught। क्या हो जाएगी, taught। वह कैसे गई है, वह कैसे गई है, जहाज से गई है, पैदल गई है, ट्रेन से गई है, बस से गई है, कैसे गई है। तो देखो हम कहते हैं ना, ओ यार बताना यार वो आंचल कैसे गई है, वो दिव्या कैसी गई है, पूछते हैं ना। तो उसी तरीके से कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। तो हाउ, और यहाँ लड़की की बात हो रही, किसकी बात हो रही, लड़की की बात हो रही, क्या आएगा, शी आएगा। लेकिन ही आए, शी आए, क्या हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो हाउ हैज सी, काम क्या हो रहा है, जाने का, गई है ना तो जाने का काम हो रहा है। तो जाने का क्या होता है, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन। क्या हो जाती है, गॉन, GONE, गॉन। क्लियर है। राम कहां सोया है, राम कहां सोया है, कहां का क्या होता है, वेयर। वेयर, उसके बाद वेयर, राम, बात किसकी हो रही है, राम की थर्ड पर्सन की, तो क्या आएगा, हैज। तो वेयर हैज राम। सोने का क्या होता है, स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप। ठीक है। उसके बाद वह लोग क्यों आए हैं, वे लोग क्यों आए हैं, क्यों का क्या होगा, वाई। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। और वे का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव। तो वाई हैव दे। कौन आया है, कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, क्योंकि कम की कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं होती है। इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ये सभी चीजें समझ में आई, हाँ जी सर समझ में आई। तो देखो एक बार मोटा मोटा बता दो आज हम पढ़ क्या रहे थे, बता दूं या वीडियो लंबी हो रही है, नहीं चलो बता देता हूं। तो देखो आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके नाम से पता चल रहा है कोई भी काम है वो परफेक्ट यानी हो चुका है। ठीक है। और एक नई बात इसमें ध्यान देने बात ये है, जैसे कि मैंने और वीडियोस में बताया है इससे पहले की वीडियोस में, कि इसमें किसी भी टाइम पीरियड का बोध नहीं होगा। इसमें अगर जैसे कि मैंने 2 घंटे पहले लिखा है, मैंने 2 घंटे पहले लिखा है, तो ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम की बात हो रही है, और ये हमारे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये, ना ही कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्लियर है। टाइम का बोध नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है, मैं लिख चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैंने 2 घंटे पहले लिखा था, मैं 2 घंटे पहले बोला था, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। टाइम पीरियड का बोध नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर है। ठीक है। बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान की, तो जिस वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सभी वाक्य आ जाए, तब हम कर्ता के अनुसार या फिर जिस भी वाक्य को देख के, सुन के, पढ़ के ऐसा अनुभव हो कि कोई भी काम है वो अभी से कुछ टाइम पहले हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर उसमें थाती थे आता है तो पास्ट हो जाएगा, गागी के आता है तो फ्यूचर हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होगा। बाकी हम आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम तो करेंगे ही, और आप लोगों ने बेल आइकन भी ऑन कर ही लिया होगा, तो जाहिर से वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन जरूर जाएगी, है कि नहीं है, तो चली जाएंगे। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो वो क्या है, हैज और हैव है। आपको पता है हैव कहाँ यूज करना है, हैज कहाँ यूज करना है, बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद हमारा आता है बात के इसमें वाक्य कैसे बनेंगे, तो वाक्य ये आपके सामने बने हुए हैं, इनको कर लिया। इसके बाद जब हमारे हिंदी वाक्य में पता चल जाएंगे कि ऐसे बनेंगे, तो हमें क्या करना होगा, एक बेस स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा बेस स्ट्रक्चर जो कि रूल है। सबसे पहले WH वर्ड है, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्यों ना ये जो हमने एग्जांपल्स यहाँ लिख रखे हैं, ये एग्जांपल्स इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सबसे देखो, मैंने क्या खाया है, क्या क्या है, इसमें हमारा WH वर्ड है, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट सबसे पहले आ गया WH वर्ड। उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव। हैव सर कहां से आ गया, हमें तो क्या पता, हम हैज ले ले। देखो ये यहाँ पे मैंने की बात हो रही है, मैंने खाया, मैंने क्या खाया है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैंने क्या खाया, तो मेरे लिए बात हो रही है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव आता है, आई होगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, जब आपको पता चल गया हैव आया है, तो आपको ये पता चल ही जाएगा, ये आपको ये पता चल ही चुका होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। अगर यू होगा तो भी हैव आएगा, वी होगा तो भी हैव आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। तो देखो फिर भी एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, कितने यहाँ पे, आई यू वी दे, यानी 4 सब्जेक्ट है, 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बार यहाँ देख लेना है, इतना तो देख ही लोगे यार, मुझे पता है आप देख लोगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा होता है ये जो काम उसमें हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने का क्या होता है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। क्लियर है, तो क्या हो गया, व्हाट हैव आई ईटन, तुम झूठ क्यों बोले हो, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई या टोल्ड लाई। अगर ए लगा दोगे तो भी बढ़िया है, नहीं लगाओगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद हमने कब पढ़ाया है, हमने कब पढ़ाया है, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद हमने का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या आएगा, हैव। तो व्हेन हैव वी टॉट, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। देखो अगर आपको फॉर्म्स याद नहीं हो रही ना, तो मैं क्या कहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, या फिर जो सबसे फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई है उस वीडियो में जाओ, वहां पर आपको वो मिल जाएगी। तकरीबन मैंने एक लिंक डाल रखी है जिसमें कि आपको 2 से 2.5-3 हज़ार के आसपास वर्ब्स की फॉर्म मिल जाएंगी। तो उन वर्ब्स की फॉर्म को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एंड जब लिखोगे ना तो बोल बोल के लिखना, उससे क्या होगा, कुछ तो माइंड में रहेगा ही, और धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, तो क्लियर, क्यों देखो भाई कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना देखो मैं कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं आएगी तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो प्लीज मेरे लिए ही सही, अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए सही, एक बार उस लिंक को खोल के देखो, और ताकि कुछ भला हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया वैसे। और जिसको पढ़ने का मन है सच में, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ड मीनिंग भी याद करनी पड़ेगी अगर इंग्लिश बोलना है तो। और अगर चाहते हो कि बिना कुछ बोले कोई ट्रिक हो तो छोड़ दो, इंग्लिश कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, वह कैसे गई है, वह कैसे गई है, बात किसकी हो रही है, पढ़ के क्या हो रहा है, गई है, गया है होता तो ही आता, और गई है तो शी, यानी लड़की की बात हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, और ही यानी कि हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज, कौन गई है, लड़की, लड़का गया होता तो ही आता है, लड़की गई है तो शी आ गया। तो देखो वह कैसे गई है, हाउ हैज शी गॉन, जाने का क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। राम कहाँ सोया है, वेयर हैज राम स्लिप, सोने का क्या होता है, स्लिप, और स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लिप। उसके बाद वे लोग क्यों आए हैं, वे लोग क्यों आए हैं, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई है, वाई के बाद क्या आएगा, वे का क्या होता है, दे के साथ क्या आएगा, हैव। तो वाई हैव दे कम, वे लोग क्यों आए हैं। इतना क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसी में एक नया ट्विस्ट जुड़ने वाला है। क्या ट्विस्ट जुड़ने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं ट्विस्ट भी आपको बता देता हूँ। तो अब तक तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेने का सब क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है। तो देखो फ्रेंड्स, इसी में थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो इसी में क्या आता है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस भी ऐड होते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसे कि मैंने क्या नहीं खाया है, जैसे कोई कहता है ना आपने वो नहीं खाया, तो कहते हैं ना मैंने क्या नहीं खाया है, मैंने क्या नहीं खाया है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये भी बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं उस वीडियो में करता हूँ, तो इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि मैं चेंजेस करके बस यू गया और यू आया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी तक एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दे, एंड बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लेना।
ताकि क्या है कि जितनी नोटिफिकेशन आए, आई मीन जितनी न्यू वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। क्लियर है? तो मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करता हूं और फिर वापस आपको WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो जो हमारी लास्ट यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होने का। ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर लो, उसके बाद आगे की खुशी बाद में देखेंगे, है कि नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पे WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उतार लिए हैं और इसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस करने थे जो कि मैंने कर लिए हैं। और मैंने रूल को पूरा नहीं लिखा क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को बताते बताते ही पूरा कर दूंगा। ठीक है, और बाकी वाक्यों में जो बड़े चीज थे यानी जिसमें जहां चेंज करने की जरूरत थी, जैसे ये थे तो इनमें मुझे चेंज करने की ज्यादा जरूरत थी, तो इसको मैंने कर दिया है। बाकी रूल है छोटा सा ही है, इसको तो मैं यूं ही लिख दूंगा, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बाकी सब चीजें सेम है। बस हमारा क्या है, सेंटेंस जो बन गया, कैसे बन गया, मैंने क्या नहीं खाया है, मैंने क्या नहीं बोला है, मैंने क्यों नहीं बोला है, मैंने कैसे नहीं बोला है, मैं कैसे नहीं गया हूं, मैं क्यों नहीं गया हूं, तुम कैसे नहीं गए हो, ये सभी सेंटेंस क्या है हमारे WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब हमारे वाक्यों का पता चल गया तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रूल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी बन गई इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक बेसिक, एक बेस होता है, एक रूल होता है, जो कि हमारा रूल ये है, जो कि मैं लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, WH वर्ड है। क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड क्या होता है, क्या, कब, कहां, कैसे, ये सभी हमारा क्या है, WH वर्ड है। उसके बाद प्लस आकर देते हैं, प्लस करने के बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हैज और हैव। हैज और हैव क्या है, हैज और हैव का जो फंडा है वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव है। तो क्या आ गया, WH वर्ड आ गया, हैज हैव आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, जैसे कि मैं, तुम, हम, सीता, गीता, राम, ये सभी कौन है, ये सभी करता है। कौन है, करता है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद जब हम नेगेटिव कर रहे हैं, ये देखो जब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो प्लस में क्या आ जाएगा, मैं नॉट को हाईलाइट कर देता हूं, नॉट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नॉट क्यों आया, अकॉर्डिंग टू आप लोगों के हिसाब से नॉट क्यों आया, नॉट इसलिए आया क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे थे। इससे पहले का जो वाक्य था जो हमने WH में किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या है, नॉट है, उसके बाद हमारी वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो वीडियो तो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। इन हिंदी जो वाक्य हैं इनको भी हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे फुल इंग्लिश, जो हमारा रूल है इसी के बेस पे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ना इस रूल को याद कर लो या कहीं लिख लो, ऐसी जगह लिख लो जो आपका मतलब सुबह मुंडी मतलब सो के उठे और रूल पे पढ़े, सुबह उठते ही रूल पे पढ़े, क्योंकि रूल जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो रूल याद करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं, मैंने क्या नहीं खाया है, मैंने क्या नहीं खाया है। बात की जाए WH वर्ड की, तो क्या क्या है हमारा WH वर्ड है, क्या का क्या होता है, व्हाट, उसके बाद हैज या हैव। देखो मैंने की बात हो रही है, मेरे लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। तो व्हाट हैव, सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि मेरे लिए बात हो रही तो आई, तो व्हाट हैव आई। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूं हाईलाइट करने के लिए, तो व्हाट हैव आई नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खाने का। खाने का क्या होता है, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। क्या होती है, ईटन, EATEN, ईटन। उसके बाद तुमने झूठ क्यों नहीं बोला है, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला है। मैंने तुमसे कहा था ना झूठ बोलने के लिए, लेकिन तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद तुम है, तुम के साथ क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्या आ जाएगा, वाई हैव। सब्जेक्ट कौन है, यू, नॉट, क्या, नॉट के बाद क्या, काम क्या हुआ है, बोलने का। बोलने का क्या होता है, टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। उसके बाद क्या बोला है, उसने झूठ बोला है, तो मैं यहाँ पे LIE लगा देता हूं। और देखो व्हाई हैव यू नॉट टोल्ड लाई, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन व्हाई हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई अगर मैं लगा दूं तो भी बढ़िया लगेगा। अगर आप आ लगाते हो, ए लगाते हो तो भी बढ़िया है, नहीं लगाते हो तो भी बढ़िया है। दोनों सेंटेंस सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। हमने काम नहीं, सॉरी, हमने कब नहीं पढ़ाया है, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद हमने क्या होगा, वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा,
हैव, वी के साथ क्या आ जाएगा, मैंने वी लिख दिया यहाँ पे, वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव, सब्जेक्ट कौन है, वी, नॉट क्यों आया, नेगेटिव किया अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट, TOUGHT, थॉट, क्लियर है, व्हेन हैव वी नॉट थॉट। उसके बाद वह कैसे नहीं गई है, वह कैसे नहीं गई है, मैंने बोला था गाड़ी से जाने के लिए, लेकिन वो कैसे नहीं गई है, मैंने कहा, तो देखो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद बात किसकी हो रही है, किसी लड़की की हो रही है और थर्ड पर्सन की हो रही है, तो क्या आ जाएगा, हैज, हाउ हैज, बात किसकी हो रही थी, लड़की की, तो हाउ हैज सी, कहा नॉट आ गया तो नॉट का नॉट आ जाएगा, काम क्या हुआ है, जाने का, यानी गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, क्या हो जाएगी, गॉन, GONE। राम कहाँ नहीं सोया है, राम कहाँ नहीं सोया है, मैंने उसको बोला था वहां सोने के लिए, लेकिन वो वहां सो गया, तो वही वो कह रहा राम वहां नहीं सोया, वही मैंने कहा राम कहाँ नहीं सोया है, तो कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर। उसके बाद राम क्या है, एक थर्ड पर्सन है, राम जो है एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, तो वेयर हैज राम नॉट, काम क्या हो रहा है, सोने का, सोया है, तो सोने क्या होता है, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लिप्ड, क्या हो जाएगी, SLEPT, स्लिप्ड, ठीक है। उसके बाद वह लोग क्यों नहीं आए हैं, वे लोग क्यों नहीं आए हैं, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद वह का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव, तो वाई हैव दे नॉट, आने, काम क्या हो रहा है, आने का, आने का क्या हो जाएगा, कम, कम की कोई थर्ड फॉर्म होती है क्या, नहीं, कम का कम ही रहता है, क्लियर है इतना, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो आज हम जो है इसको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हमने पढ़ा किया, आज हम पढ़ा थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ठीक है, जिसकी पहचान है, अगर बात की जाए WH फैमिली, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की, तो क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, मतलब चुका है, ली है, दी है, ये सभी आ जाए तब कर्ता के अनुसार हम किसको लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी है, हैज और हैव है, इतनी क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हैव कहाँ यूज करना है, हैज कहाँ यूज करना है, पता है ना, हाँ जी सर पता है। तो देखो ऐसे हमारे वाक्य बन जाएंगे, मैंने क्या नहीं खाया, मैंने क्या नहीं पिया है, तुमने क्यों नहीं बोला है, तुमने कैसे नहीं बोला है, तुम कब नहीं बोले हो, तुम क्यों नहीं बोले हो, तुम क्यों तैयार नहीं हुए हो, तुम कैसे तैयार नहीं हुए हो, ये सभी वर्ड जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। तो देखो इसको जब ये सभी बन जाए तो हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल, एक बेस चाहिए होगा, जो कि हमारा ये होता है WH वर्ड, उसके बाद हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है यानी कि कर्ता, कर्ता की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सॉरी क्रिया यानी जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है इतना, हाँ जी सर ठीक है। तो देखो मैंने क्या नहीं खाया, पहले एग्जांपल है हमारा, मैंने क्या नहीं खाया, तो व्हाट हैव आई नॉट ईटन। अकॉर्डिंग टू रूल बात की जाए, सबसे पहले आया WH वर्ड, तो WH वर्ड आ गया, क्या का क्या होता है, व्हाट होता है। उसके बाद हैज हैव में से किसी एक को लेना था तो हमने हैव ले लिया। हैव क्यों लिया, क्योंकि आई आया, आई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन था हमारा, आई था, आई ले लिया, सब्जेक्ट आई था, आई ले लिया। उसके बाद नॉट का नॉट ले लिया, नॉट देखो हमारे सेंटेंस में भी यहाँ नॉट है, ठीक है। उसके बाद काम क्या हो रहा है इसमें, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया भी हमने ले, लेकिन क्रिया हो क्या रही थी यहाँ, खाने की, खाने का क्या होता है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। क्लियर होता है, रूल से मैंने कुछ बाहर लिया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमने क्या किया है। मैंने क्या नहीं खाया है, व्हाट हैव आई नॉट ईटन, तुम झूठ क्यों नहीं बोले हो, व्हाई हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई, हमने कब नहीं पढ़ाया है, व्हेन हैव वी नॉट थॉट, वह कैसे नहीं गई है, हाउ हैज सी नॉट गॉन, राम कहाँ नहीं सोया है, वेयर हैज राम नॉट स्लिप्ड, वह लोग क्यों नहीं आए हैं, व्हाई हैव दे नॉट कम। अगर आप लोग चाहो तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, व्हाई हैव दे पीपल नॉट कम, ठीक है। अगर यहाँ पे पीपल भी लिख दोगे ना, PEOPLE, अगर आप पीपल भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। अगर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मैं दोनों ही सजेस्ट करता हूँ, अगर लिख दोगे तो बढ़िया, नहीं लिखोगे तो भी बढ़िया, लेकिन ना लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं अपन, जब ना लिखना है तो बढ़िया रहेगा तो हटा ही दो फिर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वह लोग क्यों नहीं आए हैं, तो व्हाई हैव दे नॉट कम। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, इतना समझ में आया, हाँ फ्रेंड्स समझ में आ गया। तो देखो अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और इससे ज़्यादा मैं और इजी करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इतना इजी ही मैं कर सकता था या कर सका हूँ, और बाकी और इजी अगर हो पाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।